भाई साहब इतनी जोर से थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी और क्यों मारा? देश विरोधी मानसिकता वालों को इसी तरीके से देना चाहिए, वो मुझे कम लगा। वो किसी पार्टी ने भेजा था आपको या आप स्वयं की इच्छा से ही ये इच्छा थी कि कांग्रेस जनता पार्टी के उसको थप्पड़ मार? मैं अपन तो राजस्थान की भूमि वाले लोग हैं, हमारा तो खून वैसे ही गर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, सोशल मीडिया पर अभी आपकी एक आरएसएस में गणवेश जो है वो बड़ा वायरल हो रही है। देंगे उनका खून क्या है, ठंडा है, देश विरोधी है। अच्छा। हमारा खून राजस्थानी खून है, वीरों का खून है, वीरों की धरती है, हमारा तो उबाल मारता है। कोई भाई साहब, आपको पुलिस जब खींच के ले जा रही थी तो आपने एक शब्द बोला था कि जिहादी मानसिकता, क्या मानसिकता लगती है उसकी अभिजीत की? नीट के मुद्दे के पीछे कुछ और इनकी मंशा है। राजस्थान के कुछ युवा उनके साथ जेएनजी जुड़े हुए हैं, क्या संदेश दोगे भाई साहब उनको? तो भाई साहब ऐसा लगता है कि जैसा नेपाल में हुआ था वैसे ही जेएनजियों को भड़काने के लिए सीजेपी कुछ ऐसा कर सकती है या कर रही है? वही कोशिश कर रही है, पर देश का जेएनजी बहुत समझदार है। पार्टी ऑफर करती है, मान लो राकेश गुर्जर को कि भाई यहाँ से चुनाव लड़े, तो क्या राकेश गुर्जर लड़ेंगे? नमस्कार, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। देखिए अभी मेरे साथ में मौजूद हैं कॉकरोच किलर राकेश गुर्जर। देखिए कल जैसे कि जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्रोटेस्ट था जहाँ पर सीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो अभिजीत दीप के आए और आते ही जयपुर में उनका जोरदार स्वागत थप्पड़ों से किया गया। अभी मेरे साथ में राकेश गुर्जर जी मौजूद है। भाई साहब इतनी जोर से थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी और क्यों मारा? सर वो एक्शन का रिएक्शन था, उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने एक्शन किया तो उसका रिएक्शन हमने उनको दिया जबरदस्त तरीके से। और ऐसे देश विरोधी मानसिकता वालों को इसी तरीके से देना चाहिए, वो मुझे कम लगा। वो अच्छा, और मारने चाहिए थे? और मारना चाहिए था, क्योंकि वो कॉकरोच है, उसको नाली में फेंक देना चाहिए था मसल के अच्छे से। वो मैं कर नहीं पाया। आगे मैंने सुना है कि वो चैलेंज वगैरह कुछ दे रहे हैं, वहाँ सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है, मैं अभी इतना देख नहीं पाया हूँ। अच्छा अच्छा। तो ऐसा कुछ है तो अच्छे से करेंगे उनका। अच्छा, और अच्छे से क्या जवाब देंगे उसको? थप्पड़ तो मार दिया, बहुत जोर से मारा, और अच्छे से मैं क्या तो चाहता था कि वो नीचे गिरे। अच्छा। तो उसके समर्थकों को दोनों को घसीटते हुए नाली में गिराते, क्योंकि उनकी उचित जगह वही है, उससे उचित जगह उनकी जगह। बिल्कुल कॉकरोचों को वहीं रगड़ के फेंक देना चाहिए। अच्छा अच्छा। भाई साहब एक बात बताइए, किसी पार्टी की वजह, उसके वजह से गए थे, किसी पार्टी ने भेजा था आपको या आप स्वयं की इच्छा से ही ये इच्छा थी कि कांग्रेस जनता पार्टी के उसको थप्पड़ मार? मैं पास में जिस जगह प्रदर्शन हो रहा था उसके पास में गणपति प्लाजा पड़ता है, वहाँ मैं मोबाइल ठीक करवाने के लिए जा रहा था। तो हम 3 लोग साथ में थे, तो हमने सोचा कि ये सीजेपी सोशल मीडिया पे काफी बवाल मचा रही है, तो क्या चल रहा है। और फिर हमें पता चला कि वो अभिजीत भी आ रहा है, तो देखते हैं। तो हम लोग गए, जब गेट पे पहुंचे तो मीडिया बंधुओं के साथ में बदतमीजी कर रहे थे, बहुत जोर से बदतमीजी चल रही थी। तो मैं खुद जर्नलिज्म का छात्र हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीजी की, मेरे हाथ में भी यहाँ लगी और मेरे खून आ गए। अच्छा। मेरे खून आते ही, अपन तो राजस्थान की भूमि वाले लोग हैं, हमारा तो खून वैसे ही गर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें गुस्सा आ गया, जैसे ही मेरे खून आए उस साइड से अभिजीत को लड़कों ने उठा लिया था। हाँ। तो मैंने कहा इन मच्छरों को तो क्या मारूं, ये जो मैन कॉकरोच है इसी को लपेट देता हूं। तो मैंने उसके जड़ दिए 4-5 लगातार चांटे जड़ दिए मैंने, बढ़िया वाले। तो एक्शन का रिएक्शन था, हमारा कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। इतना तो मुझे पता था कि देश विरोधी लोगों को समर्थन करता है, आपकी टूल किट है ये। पहले अरविंद केजरीवाल के साथ इन्होंने काम किया है ऑफिशियली। अच्छा, अभिजीत ने। अच्छा भाई साहब, सोशल मीडिया पर अभी आपकी एक आरएसएस में गणवेश जो है वो बड़ा वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आरएसएस का प्रोपेगेंडा था, ऐसा कुछ है? आरएसएस से कब से जुड़े हुए हैं? आरएसएस से मैंने 4-5 साल पहले मैंने प्राथमिक वर्ष किया था। उसके बाद में मेरी व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त हूँ। मेरा संगठन से मतलब मैं ना जाता हूँ ना आता हूँ। मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में इतना ज्यादा व्यस्त हो चुका हूँ कि मैं समय नहीं दे पाता हूँ। तो मेरा ना तो किसी संगठन से ना किसी पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं बचा है। मैं वहाँ गया, किस्मत ने बुलाया, उसके थप्पड़ पड़ने थे, उन्होंने एक्शन किया, उसके कॉकरोचों ने, मच्छरों ने, और मैंने उनके कॉकरोच को लपेट दिया बढ़िया तरीके से। कॉकरोच लपेटना मतलब आप समझिए, मेरी एक पत्रकार है साथी, उनके साथ भी बहुत लोग बदतमीजी कर रहे थे। उनका प्रोपेगेंडा यही था। मैं वही कह रहा हूँ। और फिर उसके बाद में वो वहाँ 5-7 लोग थे, वो आजादी आजादी करके कुछ नारे लगा रहे थे। तो देश तो 1947 में आजाद हो गया था, अब क्या आजादी चाहिए? तो बढ़िया आजादी मिल गई। उनके जो संस्थापक है, फाउंडर है अभिजीत दीप के, और मैंने सुना है कि वो कह रहे थे कि भटके हुए युवा है, हम माफ कर देंगे। उनका खून क्या है, ठंडा है, देश विरोधी है। अच्छा। हमारा खून राजस्थानी खून है, वीरों का खून है, वीरों की धरती है, हमारा तो उबाल मारता है। कोई एक्शन करेगा, कोई ईंट फेंकेगा तो हम पत्थर से उसको जवाब देंगे मजबूत तरीके से। हम सोशल मीडिया वाले लोग कतई नहीं है, हम ग्राउंड लेवल पे बहुत मजबूत लोग हैं। तो हमने तो
2-3 नहीं दिखा दिया। ये बोल रहे कि प्रायोजित है, क्या है? प्रायोजित होता तो तुम्हारी भीड़ तितर बितर हो जाती। बिल्कुल सही। 3-4 हजार की भीड़ कोई मायने नहीं रखती है। जब भाई साहब आपको पुलिस जब खींच के ले जा रही थी तो आपने एक शब्द बोला था कि जिहादी मानसिकता, क्या मानसिकता लगती है उसकी अभिजीत की? जिहादी मानसिकता मैंने बताया ना कि जो लोग उमर खालिद और शर्जील इमाम के पक्ष में उनके लिए जमानत मांगते हो या उनके पक्ष में बोलते हो, तो जिहादी लोग, ये आपको पता है उन्होंने क्या किया है, बिल्कुल किस तरीके से जेएनयू में और अलग अलग जगह क्या क्या नारे दिए, जिस वजह से आज वो जेल में सड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जमानत के लिए बिल्कुल मना कर दिया है कि ये देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, ऐसे लोगों को जमानत नहीं देनी चाहिए। तो उनको फॉलो करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जिहादी लोग हैं, इनको समाप्त कर देना चाहिए। अच्छा, क्या भविष्य मानते हैं कांग्रेस जनता पार्टी का? आप लगता है कुछ भविष्य है आने वाले समय में? कोई इनका बिल्कुल कोई भविष्य नहीं है। मैं तो इनसे अपील करना चाहता हूँ जो ये जैन जी इनसे जुड़े हुए हैं, वैसे तो देश के युवा काफी समझदार हैं, ये नेपाल नहीं है, ये भारत है, यहाँ का जैन जी बहुत समझदार है। और अपील करता हूँ कि इनका पहले बैकग्राउंड जाने, ये कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, किस पार्टी से इनके ताल्लुकात है, और फिर जाए। ठीक है, नीट का मुद्दा एक अलग विषय है, पर ये नीट के मुद्दे के पीछे कुछ और इनकी मंशा है, तो सफल ना होने दे। मुझे क्या लगता है कौन फंडिंग कर रहा होगा? विदेश विदेश से कहीं लग रहा है फंडिंग हो रही है? फंडिंग तो हो ही रही है ना ऊपर गलाने के लिए। आम आदमी पार्टी का ये पहले 2 साल तक ऑफिशियली उनका अरविंद केजरीवाल वगैरह का, उनका इन्होंने सोशल मीडिया वगैरह काम किया है, तो वो सब कुछ, वो पूरी आम आदमी पार्टी वाली टूल किट है, उन्हीं के कहने पे इसने ये बनाई है, ये सब कुछ किया है, सब वहीं से चल रहा है। नहीं, देश में जगह जगह इतने बड़े प्रदर्शन करना हर किसी आम व्यक्ति की बात नहीं है। फंड कहाँ से आ रहा है? ये सब वहीं से, बैकबोन में यही लोग खड़े हैं। ये चाहते हैं कि हम दिल्ली से सफाया हो गया तो हम कैसे देश के लोगों को बरगलाए जिससे कि हम सत्ता में वापस आ सके, तो ये इनका सपना ही रह जाएगा। तो राजस्थान में तो आपने जोरदार स्वागत कर दिया। और मैंने सुना वो चैलेंज वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो आइए हम तो दोबारा करेंगे। अगर आप इस तरीके का चैलेंज करोगे, हम आगे से किसी को छेड़ते नहीं यार, हमें कोई छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मजबूत तरीके से लड़ और हर तरीके से जवाब देंगे। तो भाई साहब, ऐसा लगता है कि जैसा नेपाल में हुआ था वैसे ही जैनजियों को भड़काने के लिए सीजेपी कुछ ऐसा कर सकती है या कर रही है? वही कोशिश कर रही है, पर देश का जैन जी बहुत समझदार है, खासकर राजस्थान का। तो राजस्थान तो वीरों की भूमि है सर। ये तो आज पहले ही देश विरोधियों को धूल चटाती है, ये कोई आक्रमणकारी आए, उन्होंने कब्जा कर, तो राजस्थान तो हमेशा लड़ा है और हमारा तो खून उबाल मारता है, तो ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा कुछ है इनके मन में, अभी भी कोई गलतफहमी है, तो मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि ये चैलेंज वैलेंज मत करो, पछताना आपको ही पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, हम जवाब फिर से दे देंगे मजबूती से। हम ग्राउंड लेवल के मजबूत आदमी है, सोशल मीडिया वाले लोग हम नहीं है। अच्छा, राजस्थान के कुछ युवा उनके साथ जैन जी जुड़े हुए हैं, क्या संदेश दोगे भाई साहब उनको? जैन जी वो पर्टिकुलर किसी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और एक्चुअल में वो भटके हुए लोग हैं, उनको समझाने की जरूरत है कि भाई साहब ये नीट वगैरह तो इनका ओनली बाहर का कवर है, चोला उन्होंने पहन रखा है, अंदरूनी इनकी टूल किट कुछ और ही चल रही है। तो इनको सक्सेसफुल ना होने दे, इनके बारे में पता करें, उसके बाद में देखें, अपने विवेक से निर्णय ले कि अपने को उनके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इस थप्पड़ कांड के बाद राकेश गुर्जर की जिंदगी में क्या बदलाव आया? इतने वायरल हो गए, क्या लगता है कहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं आने वाले समय में? मैं पॉलिटिक्स में पहले भी नहीं था, ना मेरा किसी पार्टी से वास्ता रहा। अगर पार्टी ऑफर करती है, मान लो राकेश गुर्जर को कि भाई यहाँ से चुनाव लड़े, तो क्या राकेश गुर्जर लड़ेंगे? भविष्य के गर्त में क्या छिपा हुआ है वो ना तो आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। देखते हैं भविष्य में क्या रहता है। अच्छा। पर ऐसे लोगों का इलाज हम करते रहेंगे, हम पॉलिटिक्स में आए नहीं आए, पर इस तरीके की मानसिकता के साथ कोई भी चाहेगा ना कि हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे, देश को खंडित कर देंगे, तो हम उनको टाइम टू टाइम खंडित करते रहेंगे। जो खंडित करने की सोच रखते हैं उनको हम अच्छे से खंडित करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे साथ में थे कॉकरोच किलर राकेश गुर्जर जी। आप क्या कुछ राय रखते हैं पूरी बातचीत के बारे में, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं।